दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सरबलिया में स्वागत करते हैं। आज लेकर आए हैं बहुत मस्त और जबरदस्त टॉपिक जो प्रश्नावली 1.2 है। आपको यहां तक 3 नंबर तक सवाल हम करा चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। और आज हम कराने वाले हैं 4 नंबर सवाल। ठीक, आपको एकदम आसान तरीके से कराएंगे और जैसे आपको समझ में आ जाए, भोजपुरी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में समझ में आ जाए वैसे समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। आपको केवल समझना है। देखिए यह दो संख्या दिया है, एक और यह दो संख्या। HCF कह दिया है 9, आपको ज्ञात करना है LCM। चलिए हम सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे है पहली संख्या तो लिखेंगे पहली संख्या, यहां है दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या, यहां 9 दिया है तो 9 क्या है, HCF है, निकालना क्या है, LCM। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि पहली संख्या 306 आपके कॉपी में दिया है। दूसरी संख्या 657 और HCF दे रखा है आपको 9। आपको ज्ञात करना है LCM। आप पिछले वीडियो में एक हम फार्मूला बताए होंगे कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM। पहली संख्या का मान दिया है 306, तो 306 गुणे दूसरी संख्या के मान दिया है 657, तो 657। HCF आपको दे रखा है कितना, 9, तो बराबर 9। आगे गुणे क्या ज्ञात करना है, LCM। नोट कर लेते हैं 306 गुणे 657। आपको LCM ज्ञात करना है, तो LCM क्या बचा, 9 तो साथ में गुणा में था, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इधर लाएंगे तो भाग में। 9 के पहाड़ा से कटाएंगे तो 9 तिरी 27, 3 बचेगा तो यहां तीन तो 36, 9 चौके 36 यानी 34 बचा। तो 34 गुणे 657 अब बराबर कितना, LCM। इसको जब हम गुणा करेंगे, देखिए इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 22 3 3 3 3 8। यही आपका क्या होगा, LCM। यही हो जाएगा LCM। आपको क्वेश्चन में LCM कहा था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 नंबर की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। देखिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन 6 के पावर n दिया है, 6 के पावर n, और पूछ रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, हो सकती है या नहीं। ठीक, देखिए कभी भी 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 गुणे 5 आना जरूरी है। 2 गुणे 5 आना जरूरी है। अगर यह नहीं रहता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिखेंगे कि यदि कोई संख्या
यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। 5 आना चाहिए। आप देख सकते हैं, निकाल रहे हैं अभी कि 6 का कहा है ना, अगर 6 का हम निकालते हैं 6 का तो द्वितीय 6 तीने कने 3। आप बताइए कि क्या एक बार भी 2 गुणे 5 आया है? केवल 2 आया है, लेकिन नहीं, 2 गुणे 5 आना चाहिए तभी वो 0 पर समाप्त होगा अथवा 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 है, इसको हम घटाते हैं तो 2 गुणे 5 और 5 कने 5। क्या इसमें 2 गुणे 5 नहीं है तभी ये 0 पर समाप्त। मान लीजिए कि 30 है, कितने बार में 15, 3 5 15, 5 कने 5। क्या 2 गुणे 5 एक बार नहीं है यार? जिंदगी में याद रखना कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड एक बार कम से कम 2 गुणे 5 आना चाहिए, तभी वह समाप्त होगी, अन्यथा समाप्त नहीं होगी। तो यही लिख देना कि 6 का गुणनखंड करने पर आपको लिख कर बता दे रहे हैं, 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड करने पर एक बार भी 2 गुणे 5 नहीं आया। इसी कारण 0 पर 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप समझ लिए। आपको समझने के लिए हम इतना बताएं, लेकिन आपको सटीक क्या करना है, तुरंत 6 का गुणनखंड करना है, 2 गुणे 3 हो गया, और लिख देना है कि यह 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि 2 गुणे 5 नहीं आया है। बस आपका काम क्या हो गया, बन गया। इतने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिख दिए। आपको केवल यही समझना है कि कोई भी अगर संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। केवल 2 होगा तब भी नहीं होगा, केवल 5 होगा तभी नहीं। यह दोनों संख्याएं एक बार कम से कम आना जरूर चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों? सबसे पहले 5 नंबर में आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में बता दें। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में भाज्य और अभाज्य क्या होता है? अभाज्य क्या होता? भाज्य का मतलब कि 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड और इसमें एक या दो गुणनखंड, एक या दो गुणनखंड। इतना समझना कि भाज्य वे कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य वह संख्या कहलाती है जिसमें 1 या 2 गुणनखंड हो। मतलब क्या कि इसे 3 है तो कि तो 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा, तो 2 गुणनखंड हुए तो वह अभाज्य हो गया। लेकिन वही भाज्य संख्या होता है उसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। तो आपको देखिए सवाल में दिया है, सवाल दिया है कि 7 गुणे 6 नंबर सवाल, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको पहले हल करते हैं।
सबसे पहले इसमें देखिए कि कॉमन क्या है। तो क्या यहां से हम 13 कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं भाई। 7 बचेगा, गुणे 11 बचेगा, आ गुणे 13 कने 13, आ प्लस 13 कने 13। अब देखिए 13 है तो 13, 7 में 11 से होगा 77, और 77 में 1 से होगा 77, आ प्लस कितना 1, 13 गुणे 77 और 1 कितना होता है 78। ठीक, इसमें 13 गुणे 78 और गुणे हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 से 13 भी कट सकता है, 1 से 78 भी कट सकते हैं, गुणे 1 लिख दिए। ठीक, देख सकते हैं कि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड, एक 1 है, एक 78 है, एक 13 है, तो 2 से अधिक जब गुणनखंड होगा तो यह भाज्य है। लिख दीजिएगा कि भाज्य है। बस माइंड में यही बैठाना है कि 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य है, और नहीं है अधिक गुणनखंड 2 है केवल 1 है तो अभाज्य गुणनखंड है। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है वह कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस कितना 5। फिर वही बात कि आपको बताए कॉमन, देखिए तो सब में 5 कॉमन है, 5 कॉमन, 7 बचेगा, गुणे 6 बचेगा, आप 5 से 5 कटेंगे तो एक बार में, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, आप प्लस 5 कने 5। अधिकतर गलती देखिए कहाँ हम लोग करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ गुणा का चिन्ह मत लगाइएगा। ठीक, नहीं तो भूल कर गुणा लगा देंगे, गलती हो जाएगा सब। 5 7 42, 42 कने 42 गुणे चरती आई 12, 12 दूनी का 24, 24 कने 24 प्लस 1। देखिए 5 है तो 5, अगर 42 में 24 से गुणा करेंगे तो आएगा 1008, आप प्लस कितना 1, 5 गुणे 1008 और 1000 कितना हो जाएगा 9, 1009। यह 1 से भी कट सकता है, इसलिए यह क्या है, 1 बार 2 बार 3 बार 3 संख्या से कटा, यानी 2 से अधिक बार से, तो लिख देना कि भाज्य है चाहे भाज्य संख्या है। यही प्रूफ करना था कि भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप क्या है भाज्य है। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम यह गारंटी दे रहे हैं कि मैथ में एक पॉइंट दिक्कत नहीं होगा, एक एक पॉइंट बताएंगे। ठीक, और जहां भी दिक्कत हो मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वहीं पे कमेंट कीजिए, फिर से वह वीडियो दोबारा हम बनाकर सेंड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत लंबा कर दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए सवाल थोड़ा झुरा रहा है लेकिन हम बता दे रहे हैं। देखिए कहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, और दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए कि वह यहां है, तो दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया। ठीक, चलना प्रारंभ किया। कहता है कि सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को माने बहुत सिंपल है लेकिन समझा दे रहे हैं, 18 मिनट लगा सोनिया को, 18 मिनट। और एक और है, जबकि एक और को 12 मिनट लगा। हाँ, एक रवि है, उनको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगा। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि यह दोनों लोग एक साथ एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे।
तो कुछ नहीं करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है? एलसीएम। दूनावा 18, 2 छके 12, 9 नहीं कटेगा, 3 तितिरी के 9, 3 कने 3, 3 कने 3। देखिए एलसीएम निकालते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये वाला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। लिख देना कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर क्या होंगे? मिलेंगे। बस आपको 36 मिनट लिखना है। आप देखिए वीडियो आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जब मैं इतना मेहनत करता हूं तो मेरे लिए भी एक छोटा सा मेहनत कर दीजिए कि देखकर वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी दिक्कत हो, मैथ्स तो 100% बता रहे हैं कि 100% कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जहां आपको दिक्कत होगा हमको जानकारी है। मिलते हैं, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में।